मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। तन्हा और तेज रफ्तार वाली कार से एक युवा लड़की, रूहा, ऑफिस से घर लौट रही थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी उत्सुकता भी थी। सड़कों के बीचों बीच एक अजनबी युवक खड़ा था। उसकी नीली आंखों में एक अजीब चमक थी, शांत लेकिन खतरनाक, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। जैसे ही रूहा उसकी तरफ देखती है, युवक मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब और डरावना था। रूहा की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में डर के साथ साथ एक अनजाना आकर्षण भी जाग रहा था। आप यहां? रूहा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। युवक ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने आपको पहले भी देखा है। आपके हर कदम पर मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। रूहा की आंखों में झलकती मासूमियत और डर दोनों एक साथ थे। आप कौन हैं? मुझे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक लगने या ना लगने की बात नहीं है। ये ये हमारे बीच की कहानी है, और ये कहानी सिर्फ अब शुरू हुई है। रूहा की नीली आंखों में सवाल और चिंता दोनों थे, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में एक अनजाना आकर्षण भी था। युवक ने अपनी झोली से एक लाल गुलाब निकाला और धीमे हाथ से उसे उसकी ओर बढ़ाया। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इसे स्वीकार करती हैं, तो मैं आपको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां प्यार, खतरनाक रहस्य और अंधेरा सब एक साथ है। रूहा ने हिचकिचाते हुए गुलाब लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, युवक की आंखों में एक अजीब चमक बढ़ गई, जैसे कोई खतरा और जुनून दोनों उसके भीतर एक साथ उफान मार रहे हों। रूहा ने धीरे से कहा, मैं मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। युवक ने उसकी ओर धीरे झुकते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। और याद रखो, एक बार जब हम एक दूसरे की दुनिया में कदम रख देंगे, तो कोई रास्ता वापस नहीं होगा। और तभी बारिश की तेज बूंदें गिरने लगीं। दोनों के बीच का माहौल और भी सस्पेंस और रोमांच भरा बन गया। रूहा की धड़कन बढ़ रही थी, और युवक की निगाहें उसकी हर हंसी, हर आह और हर हिचक पर टिकी हुई थी। रूहा ने अपने हाथ में गुलाब को महसूस किया। बारिश की बूंदें उसके काले बालों पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर और जिज्ञासा दोनों की मिलीजुली चमक थी। वह धीरे धीरे युवक की ओर देखती है, जिसकी आंखों में एक अजीब और खतरनाक चमक है। युवक, जिसका नाम आरव था, उसके करीब आया। उसके कदमों की आहट उसके दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। आरव ने गुलाब को रूहा के हाथ से छूते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा डर दोनों मुझे खींच रहे हैं, जैसे कोई चुंबक अपने शिकार को खींचता है। रूहा ने झिझकते हुए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण भी था। वह नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें आरव से हट नहीं रही थीं। आप बहुत अजीब हैं, रूहा ने धीरे से कहा। मैं मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में एक बूंद बारिश की झपकी हटाई। समझना जरूरी नहीं रूहा, कभी कभी समझ से ज्यादा जरूरी होता है महसूस करना, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे महसूस करो। रूहा ने अपनी आंखें झुकीं, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह समझ रही थी कि आरव सिर्फ सामान्य प्रेमी नहीं है, उसमें कुछ खतरनाक और अनजान है, और यही उसे भीतर तक खींच रहा था। तभी आरव ने अचानक उसकी कलाई पकड़ी और कहा, मुझे तुम्हें दिखाना है मेरी दुनिया, एक दुनिया जहां प्यार, जुनून और खतरा हमेशा एक साथ चलते हैं। रूहा ने डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ कहा, लेकिन मुझे नहीं पता मैं तैयार हूं या नहीं। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तैयारी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के करीब होंगे, तो कोई रास्ता वापस नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलोगी रूहा? रूहा की आंखों में अब डर के साथ साथ अनजाने का आकर्षण भी था। वह जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक खतरनाक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत है। बारिश तेज हो रही थी, सड़कें चमक रही थीं,
और दोनों की नजरें एक दूसरे में घुल गई थीं। आरव की आंखों में जुनून था, रूहा की आंखों में डर और रोमांच का मिश्रण। और तभी एक अजनबी छाया अचानक उनके पीछे से गुजरी और दोनों की दुनिया बदल गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। रूहा और आरव सड़क पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और आकर्षण का मिश्रण था। लेकिन तभी एक अजीब सी छाया उनके पीछे से गुजर गई। रूहा ने अचानक मुड़कर देखा। सड़क पर एक अजनबी आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में कुछ असामान्य और खतरनाक झलक थी। उसकी चाल तेज और सुनियोजित थी, जैसे वो जानता हो कि रूहा और आरव कहाँ है और वे क्या कर रहे हैं। आरव ने तुरंत उसकी ओर देखा और उसकी आवाज में गंभीरता आई। रूहा, ध्यान रखना, हमारे पीछे कोई है और वो केवल तुम्हारे डर का फायदा उठाना चाहता है। रूहा की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथ में गुलाब और अपने दिल की हिम्मत को महसूस किया। मैं डरूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन ये कोई सामान्य खतरा नहीं है। आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया। आरव ने अपनी कलाई पकड़कर रूहा को पीछे खींचा। मैंने कहा था, ये खेल सिर्फ प्यार और आकर्षण का नहीं है। ये खेल अब खतरनाक हो गया है। रूहा ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन वो कौन है? वो मुझे क्यों देख रहा है? आरव ने उसकी आंखों में देखा। ये कोई आम आदमी नहीं है। उसमें कुछ अजीब और खतरनाक जुनून है। और याद रखना रूहा, ऐसे लोग सिर्फ एक बार मौका देते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वापस रास्ता नहीं रहेगा। रूहा ने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि उसकी मासूमियत और साहस ही उसे इस खतरे से बाहर निकाल सकते हैं। उसने धीरे धीरे कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे बताओ, अगला कदम क्या है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला कदम केवल वही कर सकता है जो डर को अपने भीतर से निकाल सके, और डर का सामना करने वाला वही जीतेगा। अजनबी आदमी अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसकी निगाहें रूहा और आरव के हर कदम को पढ़ रही थीं, लेकिन रूहा ने अपनी मासूमियत और साहस का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ी। तभी अचानक अजनबी ने हाथ बढ़ाया और कुछ कहने ही वाला था कि आरव ने तुरंत उसके रास्ते में खड़े होकर उसे रोक दिया। दोनों की बीच की टकराहट ने पूरे माहौल को सस्पेंस और रोमांच से भर दिया। रूहा के दिल की धड़कन तेज थी। उसने महसूस किया कि अब केवल प्यार और आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि ये खेल अब जिंदगी और मौत, डर और साहस, मासूमियत और जुनून का खेल बन चुका है। रूहा की धड़कनें अब पूरी तरह से तेज हो चुकी थीं। सड़क पर बारिश की बूंदें उसके काले बालों पर गिर रही थीं और उसके हाथ में गुलाब अब भी था। अजनबी आदमी अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब और खतरनाक चमक थी। आरव ने रूहा की कलाई कसकर पकड़ ली। रूहा, पीछे हटो। इस आदमी को हल्के में मत लेना। उसमें कुछ असामान्य और खतरनाक है। रूहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी मासूमियत अब धीरे धीरे साहस में बदल रही थी। मैं डरूंगी नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन मुझे ये समझना होगा कि ये कौन है और क्या चाहता है। अजनबी आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी चाल सुसंगठित थी, जैसे वो जानता हो कि रूहा और आरव अब क्या करने वाले हैं। आरव ने उसे रोकते हुए कहा, देखो रूहा, वो केवल तुम्हारे डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन याद रखो, डर और साहस का असली मुकाबला अब शुरू हो रहा है। रूहा ने गुलाब को थोड़ा मजबूत पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसका डर अब उसके भीतर की शक्ति में बदल रहा है। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। जो भी सामने है, मैं सामना करूंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। शाबाश, यही वो हिम्मत है जो इस खेल में तुम्हें जीत दिलाएगी। तभी अजनबी ने अचानक हाथ बढ़ाया। आरव ने तुरंत उसके रास्ते में खड़े होकर उसे रोका। दोनों की नजरें टकराईं। अजनबी की आंखों में अब गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था, लेकिन रूहा ने पीछे नहीं हटी। उसकी मासूमियत और साहस दोनों एक साथ चमक रहे थे। बारिश की बूंदें तेज हो गईं। सड़क पर अंधेरा और रहस्य दोनों घुल-मिल गए। रूहा ने महसूस किया कि अब खेल केवल रोमांस का नहीं है, ये सस्पेंस, खतरनाक आकर्षण और जीवन मरण का खेल बन चुका है। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, याद रखना, अब हम दोनों को इस खतरे का सामना एक साथ करना होगा।
और जो भी परिणाम होगा वो केवल हमारे साहस और मासूमियत पर निर्भर करेगा। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की ताकत और साहस को महसूस किया। अब कोई भी खतरा उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन ये भी साफ था कि अगला कदम और भी खतरनाक और रहस्यमयी होने वाला था। बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और रूहा और आरव दोनों अब पूरी तरह सतर्क थे। अजनबी आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब और खतरनाक चमक अब और तेज हो गई थी। उसका चेहरा मासूमियत से कोसों दूर था, जैसे वो केवल खतरनाक मानसिक खेल खेलने आया हो। आरव ने रूहा की तरफ देखा और धीरे से कहा, रूहा, ध्यान देना, हर कदम सोच समझ कर रखना। इस आदमी की चाल सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। वो तुम्हारे डर और भावनाओं का फायदा उठाएगा। रूहा ने हाथ में गुलाब कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और साहस एक साथ चमक रहे थे। मैं डरूंगी नहीं, मैं हर खतरे का सामना करूंगी, उसने खुद से कहा। अजनबी आदमी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन इस पर उसकी चाल में एक खतरनाक तेजी थी। आरव ने तुरंत रूहा को पीछे खींचा और अपनी आंखों में आग लेकर कहा, तैयार रहो रूहा, ये अब केवल खेल नहीं बल्कि एक जीवन और मौत की चुनौती है। रूहा ने महसूस किया कि इसकी मासूमियत और साहस ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपने भीतर की ताकत को जगाया और धीरे से कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो भी सामने है मैं उसका सामना करूंगी। अजनबी ने अचानक एक झपटा मारा। आरव ने उसे तुरंत रोका। दोनों की नजरें टकराई। अजनबी की आंखों में अब गुस्सा और जुनून दोनों थे, लेकिन रूहा ने पीछे नहीं हटी। उसकी मासूमियत अब साहस में बदल चुकी थी और वो अपने डर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी अचानक अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, ये खेल अब शुरू हुआ है और अब कोई रास्ता वापस नहीं है। रूहा और आरव दोनों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। बारिश और अंधेरा अब दोनों के बीच की दूरी को और घना कर रहे थे, लेकिन रूहा ने महसूस किया अब उसके भीतर का साहस और मासूमियत ही उसे इस खेल में जीता सकती हैं। और तभी एक तेज रोशनी सड़क के कोने से चमकी, जैसे अगली चुनौती और भी खतरनाक होने वाली हो। रूहा और आरव सड़क पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी आंखों और बालों पर गिर रही थी। अजनबी आदमी अब एक कदम और पास आ चुका था। उसकी निगाहें तेज, ठंडी और जानलेवा थी। उसकी मुस्कान में अब केवल शांति नहीं थी, बल्कि एक भयंकर योजना का संकेत था। आरव ने रूहा की कलाई हल्का पकड़ा और फुसफुसाया, ध्यान रखना रूहा, वो सिर्फ सामने खड़ा नहीं है। हर शब्द, हर इशारा, सब उसकी चाल का हिस्सा है। उसके पीछे की मानसिक चाल को समझना जरूरी है। रूहा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में गुलाब अब हल्का गीला हो गया था, लेकिन उसका साहस अब कम नहीं हुआ था। मैं देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब डर का सामना करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। अजनबी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। फिर अचानक उसने हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं पाओगी रूहा। इस खेल में केवल वही जीतेगा जो अपने डर को पूरी तरह समझ सके। रूहा की आंखों में अब जिज्ञासा और चुनौती की चमक थी। वो जान चुकी थी कि ये केवल रोमांस या आकर्षण का खेल नहीं है, ये खतरनाक रहस्य और मानसिक लड़ाई का मैदान बन चुका है। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तैयार रहो रूहा, तुम्हें अब अपनी बुद्धि, साहस और मासूमियत तीनों का इस्तेमाल करना होगा। रूहा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें अजनबी के हर इशारे और हर हल्की मुस्कान पर टिकी हुई थी। उसने महसूस किया कि अब केवल उसके निर्णय ही उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अजनबी ने अचानक एक तेज कदम आगे बढ़ाया। आरव ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अब नहीं, रूहा, पीछे हटो। लेकिन रूहा ने पीछे नहीं हटी। उसने महसूस किया कि डर और साहस के बीच का अंतर अब स्पष्ट हो चुका है। जो भी आगे बढ़ा, उसकी मासूमियत और भीतर का जज्बा उसे जीत दिला सकता है। और तभी सड़क के कोने से एक हल्की रोशनी झपकी, जैसे अगला खतरा और रहस्य उसके सामने आने वाला हो। सड़क पर बारिश की हल्की आवाज अब भी वातावरण में गूंज रही थी। रूहा की धड़कनें तेज थीं, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जाग चुकी थी। आरव ने इसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, अब केवल साहस ही काफी नहीं होगा रूहा, हमें उस अजनबी की चाल समझनी होगी। उसके हर कदम के पीछे कोई मकसद है। रूहा ने धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत महसूस की। मैं अब केवल डर के लिए नहीं रहूंगी, मैं उस रहस्य का सामना करूंगी, चाहे जो भी हो, उसने कहा। तभी अजनबी ने अचानक उसकी तरफ देखा।
उसकी नजरें जैसे उसके अतीत की परछाइयों में झांक रही हों। तुम्हारा डर और तुम्हारा साहस दोनों ही मुझे आकर्षित करते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि तुम्हारी मासूमियत कितनी मजबूत है, उसने कहकर आगे बढ़ा। रूहा ने महसूस किया कि ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और रहस्यों से भरी हुई थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। आरब ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, सावधान रहो, हर संकेत, हर मुस्कान, हर कदम उसके खेल का हिस्सा है। और याद रखो रूहा, अब कोई गलती स्थान नहीं रखती। रूहा ने अपनी कलाई में गुलाब कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण अब साहस में बदल चुका था। वो जान चुकी थी कि इस खेल में केवल वही जीतेगा जो अपने डर और भावनाओं को पूरी तरह समझ सके। तभी अजनबी ने अचानक पीछे की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम दोनों ने अभी तक सिर्फ शुरुआत देखी है। सच्चा खेल अब शुरू हुआ है और इसके नियम तुम्हारे अतीत में छुपे हैं। रूहा की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि अब केवल उसके निर्णय ही उसकी सुरक्षा का आधार है। उसके भीतर की मासूमियत और साहस दोनों ही अब उसके सबसे बड़े हथियार बन चुके थे। बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं। सड़क पर अंधेरा और रहस्य दोनों घुल मिल गए थे। रूहा ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी एक हल्की परछाई अचानक उसके सामने दिखाई दी। ये परछाई उसके अतीत और भविष्य के बीच का संदेश लग बारिश रही अब थी। और तेज हो गई थी। रूहा की नीली आंखें उस परछाई की तरफ जमी थी जो अचानक उसके सामने प्रकट हुई थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। आरव ने उसकी कलाई धीरे पकड़ते हुए कहा, रूहा, ये केवल शुरुआत है। जो चीज सामने दिख रही है वो सिर्फ एक संकेत है। असली खेल अभी बाकी है। रूहा ने घबराहट को अपने भीतर दबाया। उसने महसूस किया कि डर अब उसके निर्णय और भावनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं अब देखूंगी कि ये खेल क्या है, उसने धीरे कहा। अजनबी आदमी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब पहले से और भी खतरनाक लग रही थी। तुम्हें नहीं पता, ये खेल सिर्फ तुम्हारे डर और साहस का नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत और रहस्यों का भी है, उसने फुसफुसाया। रूहा की आंखों में सवाल और जिज्ञासा के बीच अद्भुत साहस चमक उठा। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और देखा कि अजनबी ने एक अजीब सा संकेत दिया। उसके हाथ में कोई कागज था जिस पर कुछ रहस्यमय शब्द लिखे हुए थे। आरव ने तुरंत कागज को पढ़ा। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसमें संकेत है, और ये हमें उस खतरे की तरफ खींच रहा है जो हमने अभी महसूस भी नहीं किया। रूहा ने महसूस किया कि अब केवल उनका प्यार ही नहीं, बल्कि उनका साथ, समझदारी और साहस ही उन्हें बचा सकता है। उसने गुलाब को मजबूती से हाथ में पकड़ते हुए कहा, आरव, हम इसे मिलकर हल करेंगे, मैं डरने वाली नहीं। अजनबी ने धीरे से हंसते हुए पीछे हटने की मुद्रा बनाई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब साइको और ऑब्सेसिव चमक थी। उसने फुसफुसाया, सच जानने के लिए तुम्हें मेरी दुनिया में कदम रखना होगा, और एक बार कदम रखा तो कोई रास्ता वापस नहीं होगा। रूहा और आरव अब उस अनजाने और खतरनाक खेल के बीच खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। सड़क पर अंधेरा और रहस्य मिलजुल कर माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। रूहा ने अपने भीतर की ताकत महसूस की। अब वो केवल मासूमियत की नहीं, बल्कि साहस और रूहा बुद्धिमती और की मिसाल आरव बन चुकी सड़क थी। पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी त्वचा पर गिर रही थीं, लेकिन उनके मन में अब डर के साथ-साथ साहस और जिज्ञासा भी थी। अजनबी आदमी अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल जुनून नहीं, बल्कि एक मनोरोगी आकर्षण भी झलक रहा था। आरव ने रूहा की तरफ देखा और फुसफुसाया, रूहा, अब केवल डर ही नहीं, समझदारी भी जरूरी है। वो हर संकेत का फायदा उठाएगा। अगर हम नहीं समझे तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। रूहा ने अपनी कलाई में गुलाब कस की पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर और उत्सुकता का मिश्रण था। मैं तैयार हूं, मैं इस रहस्य का सामना करूंगी, उसने धीरे कहा। अजनबी ने एक कदम और बढ़ाया और कहा, तुम सोचती हो कि ये केवल खेल है, लेकिन ये तुम्हारे अतीत, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे भावनाओं का खेल है। एक बार जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, तो शायद तुम वापस नहीं लौट पाओगे। रूहा ने महसूस किया कि अब वो केवल रोमांस या आकर्षण की सीमा में नहीं है। ये अब खतरनाक मानसिक खेल और रहस्य बन चुका है।
उसने अपने भीतर की ताकत महसूस की और आरव की ओर देखा। हम साथ हैं और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है, उसने कहा। अजनबी ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हारा साहस और मासूमियत मुझे आकर्षित करता है, लेकिन अब देखना होगा कि तुम अपने डर को कैसे संभालती हो। रूहा और आरव अब पूरी तरह सतर्क थे। बारिश की बूंदें और अंधेरा दोनों ही माहौल को और रहस्यमयी बना रहे थे। रूहा ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाए। उसने महसूस किया कि अब केवल उसकी मासूमियत ही नहीं, बल्कि उसका साहस, बुद्धिमानी और आरव का साथ ही उसे इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में जीत दिला सकता है। और तभी अचानक अजनबी ने अपने पके हाथ में एक अजीब सा संदूक उठाया। उसने फुसफुसाया, सच्चाई इस संदूक में है, लेकिन याद रखो, जो एक बार इसे खोलेगा वो अब सुरक्षित नहीं रहेगा। रूहा की आंखों में अब डर और रोमांच का अजीब सा मिश्रण था। आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अब हमें मिलकर इसे खोलना होगा, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि ये सिर्फ सच्चाई का संदूक नहीं, बल्कि खतरे और रहस्य का पूरा संसार है। बारिश अब और तेज हो गई थी। रूहा और आरव अब पूरी तरह सतर्क थे। अजनबी आदमी उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में संदूक था। उसकी आंखों में जुनून और रहस्य दोनों साफ झलक रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, ये केवल सच्चाई का संदूक नहीं है। इसमें तुम्हारे डर, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी अतीत के संकेत छुपे हैं। अगर हम सावधान नहीं हुए तो परिणाम खतरनाक हो सकता है। रूहा ने अपनी हथेली में गुलाब कसकर लिया। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं, बल्कि साहस और जिज्ञासा भी थी। हम इसे खोलेंगे, लेकिन ध्यान से, उसने कहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच जानने के लिए तुम्हें एक एक कदम समझदारी से बढ़ाना होगा। एक गलती तुम्हारे लिए इर्रिवर्सिबल हो सकती है। रूहा ने संदूक के पास कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर और साहस का अद्भुत मिश्रण था। आरव ने उसके कंधे को हल्का छूकर कहा, तैयार हो जाओ, अब जो भी सामने आएगा हमें मिलकर सामना करना होगा। रूहा ने संदूक खोला। अंदर एक पुराना डायरी और कुछ रहस्यमयी तस्वीरें थीं, जैसे कि अतीत की परछाइयां अब सामने आ गई हों। उसने धीरे से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। अजनबी ने फुसफुसाया, अब देखो, तुम्हारा सच और तुम्हारा डर अब एक ही जगह टकराएंगे, और ये खेल अब तुम्हारे हाथों में है। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल उसकी मासूमियत ही नहीं, बल्कि उसका साहस और आरव का साथ ही उसे इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में सुरक्षित रख सकता है। बारिश की बूंदें तेज थीं और अंधेरा माहौल को और रहस्यमयी बना रहा था। रूहा ने डायरी की एक तस्वीर देखी और अचानक उसकी सांस अटक गई। उस तस्वीर में वही अजनबी था, लेकिन उसके पीछे कोई और अजीब और डरावना संकेत भी था। रूहा ने धीरे से कहा, आरव, ये खेल अब और भी खतरनाक हो गया है। हमें अभी सोचना होगा कि अगला कदम क्या है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे मिलकर हल करेंगे, लेकिन याद रखना रूहा, अब कोई पीछे हटने का मौका नहीं है। रूहा और आरव अब पूरी तरह सतर्क थे। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और अंधेरा माहौल को और रहस्यमयी बना रहा था। अजनबी आदमी अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा साइको आकर्षण और खतरनाक जुनून झलक रहा था। आरव ने रूहा की ओर देखा और फुसफुसाया, रूहा, अब केवल डर और साहस ही नहीं, बल्कि हमारी चाल और समझदारी भी निर्णायक होगी। ये आदमी हर संकेत का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। रूहा ने अपनी हथेली में गुलाब कसकर लिया। उसकी आंखों में अब डर और जिज्ञासा का मिश्रण साहस में बदल चुका था। मैं तैयार हूं, अब मैं हर रहस्य और खतरे का सामना करूंगी। अजनबी ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे समझ सकती हो, पर मैं तुम्हारे अतीत, तुम्हारे डर और तुम्हारे दिल को पढ़ रहा हूं, और इस खेल में केवल वही जीतेगा जो अपने भीतर की पूरी ताकत को समझेगा। रूहा ने महसूस किया कि अब ये खेल केवल रोमांस या आकर्षण का नहीं रह गया। ये मानसिक खेल, खतरनाक रहस्य और भावनात्मक परीक्षा बन चुका था। उसने धीरे धीरे कहा, हम साथ हैं और हम इसे मिलकर हल करेंगे। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। अजनबी ने अपने हाथ में संदूक उठाया। तुमने इसे खोला, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। जो निर्णय तुम अभी लोगे वो तुम्हारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। आरव ने रूहा का हाथ थामा।
अब हमें सावधान रहना होगा। हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ और याद रखो रूहा, डर को पहचानना और उसका सामना करना ही जीत है। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि अजनबी का चेहरा अब केवल खतरनाक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली ऑब्सेसिव भी लग रहा था। बारिश की बूंदें उनकी आंखों पर गिर रही थीं। रूहा ने महसूस किया कि अब केवल मासूमियत ही नहीं बल्कि साहस, बुद्धिमानी और आरव का साथ ही उसे इस खेल में सुरक्षित रख सकते हैं। अजनबी ने फुसफुसाया, सच्चाई अब तुम्हारे सामने है, लेकिन एक बार जब तुम इसे देखोगी तो वापसी संभव नहीं होगी। रूहा ने धीरे से संदूक की एक और तस्वीर खोली और उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में वही अजनबी था, लेकिन उसके पीछे एक और रहस्य और भी डरावना था। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, रूहा, ये अब और भी खतरनाक हो गया है। हमें अगला कदम सोच समझ कर रखना होगा। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल उनका प्यार ही नहीं बल्कि उनकी साहस और मानसिक ताकत ही उन्हें इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में जीत दिला सकती है। बारिश अब और तेज हो गई थी। रूहा और आरव सड़क पर खड़े थे और उनके सामने अजनबी आदमी अब केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग और ऑब्सेसिव लग रहा था। आरव ने रूहा की कलाई कसकर पकड़ते हुए कहा, रूहा, अब हमें केवल साहस ही नहीं बल्कि हर संकेत और हर चाल का मतलब समझना होगा। उसकी हर मुस्कान और हर इशारा खतरे का हिस्सा है। रूहा ने अपनी हथेली में गुलाब कसकर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि साहस और जिज्ञासा की चमक थी। मैं तैयार हूं। अब मैं उसके हर रहस्य का सामना करूंगी। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचती हो कि ये केवल खेल है, पर ये तुम्हारे अतीत, तुम्हारे डर और तुम्हारे भविष्य का खेल है। और अब जो तुम्हारे सामने है वो केवल शुरुआत है। रूहा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। उसने महसूस किया कि अब ये खेल केवल रोमांस या आकर्षण का नहीं है। ये खतरनाक मानसिक गेम, रहस्य और भावनात्मक परीक्षा बन चुका है। अजनबी ने संदूक को हाथ में उठाया और फुसफुसाया, सच्चाई अब तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखो, एक बार जब तुम इसे देखोगी तो वापसी संभव नहीं होगी। आरव ने रूहा का हाथ कसकर थाम लिया। अब हमें सावधान रहना होगा। हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ और याद रखो रूहा, डर को पहचानना और उसका सामना करना ही जीत है। रूहा ने संदूक खोला और उसकी आंखों के सामने एक पुरानी डायरी और रहस्यमय तस्वीरें आईं। तस्वीरों में वही अजनबी था, लेकिन उसके पीछे एक और गहरा और डरावना संकेत था। रूहा ने धीरे से कहा, आरव, अब ये खेल और भी खतरनाक हो गया है। हमें अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हम इसे मिलकर हल करेंगे। और याद रखो रूहा, अब कोई पीछे हटने का मौका नहीं है। बारिश की तेज बूंदें और अंधेरा माहौल को और रहस्यमयी बना रहे थे। रूहा ने महसूस किया कि अब केवल उसकी मासूमियत ही नहीं बल्कि साहस, समझदारी और आरव का साथ ही उसे इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में सुरक्षित रख सकता है। और तभी अजनबी ने अचानक संदूक में से एक पुरानी चाबी निकालकर फुसफुसाया, इस चाबी का मतलब जानना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, लेकिन अगर तुम इसे समझ गई तो शायद तुम्हें मेरी दुनिया में जीने का मौका मिलेगा। रूहा ने गहरी सांस ली और आरव की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति ही उनकी जान बचा सकती है। रूहा और आरव अब उस अजनबी के सामने खड़े थे और उसकी साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग नज़रें उन्हें सीधे महसूस हो रही थीं। बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन वातावरण में खतरनाक तनाव और रहस्य दोनों गहरा रहे थे। अजनबी ने धीरे से कहा, तुमने संदूक खोला, अब ये चाबी तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब केवल तुम ही समझ सकती हो, लेकिन सावधान रहो, एक गलत कदम तुम्हारे लिए इर्रिवर्सिबल हो सकता है। रूहा ने चाबी हाथ में उठाई और उसकी ठंडक महसूस की। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि साहस और जिज्ञासा का मिश्रण चमक रहा था। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रूहा, अब केवल साहस ही काफी नहीं, हमें इसका मतलब समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा। रूहा ने चाबी की बारीक नक्काशी को देखा।
उसने महसूस किया कि ये केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि अजनबी के खेल और उसके अतीत का संकेत भी था। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचती हो कि ये केवल एक चाबी है, लेकिन इसके बिना तुम्हें मेरी दुनिया की पूरी सच्चाई नहीं दिखेगी, और जो भी तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारे दिल और दिमाग को झकझोर देगा। रूहा ने गहरी सांस ली और चाबी को हाथ में कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि अब केवल मासूमियत नहीं बल्कि साहस, समझदारी और आरव का साथ ही उन्हें इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में सुरक्षित रख सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तैयार रहो रूहा, अब हमें मिलकर इस रहस्य का सामना करना होगा। और याद रखो, ये खेल केवल हमारे डर और भावनाओं का नहीं बल्कि हमारी रणनीति और साहस का भी है। रूहा ने धीरे से चाबी को संदूक में रखा। तभी अजनबी ने अचानक अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लाते हुए कहा, अब तुम दोनों को मेरे सबसे बड़े रहस्य से सामना करना होगा, और इस रहस्य में केवल वही जीतेगा जो अपने भीतर की पूरी ताकत और मासूमियत को समझेगा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे रुक रही थीं, लेकिन अंधेरा, खतरा और रहस्य अब भी उनके चारों ओर घिरा हुआ था। रूहा ने महसूस किया कि अब केवल उनका प्यार ही नहीं बल्कि उनकी साहस, समझदारी और रणनीति ही उन्हें इस खतरनाक खेल में जीत दिला सकती है। और तभी अजनबी ने अचानक संदूक का ढक्कन उठाया और एक पुरानी डायरी उनके सामने रख दी। इस डायरी में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन याद रखो, एक बार जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा बदल जाएगी। रूहा और आरव अब पूरी तरह तैयार थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा, साहस और रोमांच का मिश्रण था। बारिश की आखिरी बूंदें भी अब मिटती जा रही थीं, लेकिन अंधेरा और रहस्य दोनों ही वहां मौजूद थे। रूहा और आरव अब अजनबी की दी हुई डायरी के सामने खड़े थे। उसकी काली पुरानी किताब की खुशबू और जली हुई कोनों ने बतलाया कि इसमें अतीत और खतरनाक रहस्य छुपा है। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, अब केवल साहस ही नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। इसमें लिखी हर लाइन तुम्हारे लिए एक परीक्षण है। रूहा ने गहरी सांस ली और डायरी खोली। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों में आश्चर्य और डर का मिश्रण छलक गया। डायरी में लिखा था, जो भी इस खेल में जीतेगा वही सच्चा मालिक बनेगा, लेकिन जो भी पीछे हटेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। अजनबी ने फुसफुसाया, अब तुम समझ गईं कि ये केवल मानसिक खेल नहीं है, ये तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अतीत तीनों का परीक्षण है। और याद रखो, एक गलती तुम्हारे लिए इरिवर्सिबल हो सकती है। रूहा ने आरव की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखों में भरोसा देखा। हम इसे मिलकर हल करेंगे, उसने धीरे कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हमारे सामने अब केवल दो रास्ते हैं, एक डर से पीछे हट जाना और दूसरा साहस से आगे बढ़ना। रूहा ने धीरे धीरे अपनी हथेली में गुलाब को कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि अब केवल डर का सामना नहीं बल्कि अपने अतीत, भावनाओं और मानसिक शक्ति का सामना करना जरूरी है। तभी अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, डायरी में हर पन्ने के पीछे छुपा है एक संकेत, और जो इसे समझेगा वही इस खेल का विजेता होगा। लेकिन याद रखो, एक गलत निर्णय तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। रूहा ने पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर लिखी चीजें उसे और आरव को अतीत की छुपी परछाइयों की याद दिला रही थीं। अब उन्हें पता चल रहा था कि इस खेल में केवल उनका प्यार ही नहीं बल्कि उनकी साहस, समझदारी और रणनीति ही उन्हें बचा सकती है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अब देखो, तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम इस खेल के अंत तक पहुंचोगी या नहीं। और याद रखो रूहा, ये खेल केवल तुम्हारे दिल और दिमाग का नहीं बल्कि तुम्हारी मासूमियत और साहस का भी है। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल खेल नहीं बल्कि जीवन और अतीत का सामना शुरू हो चुका है। रूहा और आरव अब पूरी तरह सतर्क थे। डायरी के पन्ने धीरे धीरे उनके सामने खुल रहे थे और हर पन्ना उन्हें खतरे और रहस्य की ओर खींच रहा था। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम सोचती हो कि अब तक का खेल आसान था, पर असली चुनौती अभी शुरू हुई है। जो भी इस पन्ने को समझेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रूहा ने गहरी सांस ली।
उसने महसूस किया कि अब केवल डर का सामना नहीं, बल्कि अतीत, मानसिक शक्ति और भावनाओं का परीक्षण शुरू हो चुका है। आरव ने उसकी कलाई थामते हुए कहा, रूहा, अब हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सिर्फ एक गलती हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। रूहा ने ध्यान से एक पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जो भी इस खेल में सच को देखेगा वही अजनबी की दुनिया का दरवाजा खोलेगा। पर चेतावनी, दरवाजा एक बार खुला तो वापसी नहीं होगी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम अपनी मासूमियत और साहस के साथ आगे बढ़ोगी या डर से पीछे हट जाओगी? रूहा ने गुलाब को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम आगे बढ़ेंगे, अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तभी अजनबी ने एक और कदम बढ़ाया और कहा, अब तुम्हें एक और संकेत मिलेगा। इस संकेत को सही तरीके से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, वरना ये खेल तुम्हारे लिए इर्रिवर्सिबल हो सकता है। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ और याद रखो, हम साथ हैं। हमारा प्यार, हमारी समझदारी और हमारा साहस ही हमें इस खेल में जीत दिलाएगा। रूहा ने देखा कि डायरी के पन्नों में अब एक पुराना नक्शा और अजीब प्रतीक दिखाई दे रहे थे। उसने महसूस किया कि अब केवल उनका रोमांस ही नहीं, बल्कि साहस, मानसिक ताकत और रणनीति ही उन्हें इस साइको सस्पेंस के खतरनाक खेल में सुरक्षित रख सकती है। अजनबी ने फिर से फुसफुसाया, अब तुम्हारे अगले कदम से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। और याद रखो रूहा, ये खेल केवल डर और रोमांस का नहीं, बल्कि तुम्हारी मासूमियत और साहस का भी परीक्षण है। रूहा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल खेल नहीं, बल्कि जीवन, अतीत और भावनाओं का सामना शुरू हो चुका है। रूहा और आरव अब पूरी तरह सतर्क थे। डायरी के पन्नों में अब एक पुराना नक्शा और रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे रहे थे। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उनके चारों ओर खतरे और अंधेरा का माहौल बना हुआ था। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, ये केवल नक्शा नहीं, ये संकेत है कि आगे क्या है। हर प्रतीक का मतलब समझना होगा, नहीं तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। रूहा ने अपनी हथेली में गुलाब कस कर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस की चमक थी। मैं समझ रही हूँ, अब हमें इस संकेत का सही मतलब निकालना होगा, उसने कहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तुम सोचती हो कि ये खेल आसान है? हर कदम में तुम्हारी मासूमियत और समझदारी का परीक्षण छुपा है। जो इसे समझेगा वही अगले चरण में जाएगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रूहा ने नक्शे पर ध्यान दिया। हर प्रतीक एक अलग जगह और एक अलग खतरे को दिखा रहा था। उसने महसूस किया कि अब केवल रोमांस या आकर्षण का नहीं, बल्कि खतरे और मानसिक खेल का असली सामना शुरू हो चुका है। आरब ने धीरे से कहा, रूहा, हमें मिलकर हर संकेत को पढ़ना होगा ताकि हम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। रूहा ने नक्शे की दिशा में कदम बढ़ाया। हर प्रतीक उसके मन में एक नई चुनौती और भय का संकेत दे रहा था। अजनबी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम इस खेल के अंत तक पहुंचोगी या नहीं। याद रखो रूहा, ये खेल केवल तुम्हारे डर और रोमांस का नहीं, बल्कि तुम्हारी मासूमियत, साहस और रणनीति का भी है। रूहा ने गहरी सांस ली और आरव की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अब केवल उनका प्यार ही नहीं, बल्कि साहस, समझदारी और मानसिक शक्ति ही उन्हें इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल में जीत दिला सकती है। अजनबी ने संदूक उठाया और फुसफुसाया, अब तुम तैयार हो जाओ। सच्चाई और खतरा दोनों एक साथ तुम्हारे सामने आने वाले हैं। और याद रखो, ये खेल अब केवल शुरुआत नहीं, बल्कि अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। रूहा ने फिर से गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल खेल नहीं, बल्कि जीवन, प्यार और खतरों का सामना शुरू हो चुका है। रूहा और आरव अब नक्शे और प्रतीकों के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल खतरे और ऑब्सेसिव जुनून ही दिखाई दे रहे थे। आरव ने रूहा की कलाई कसकर पकड़ते हुए कहा, रूहा, अब हमें केवल साहस ही नहीं, बल्कि हर संकेत का सही मतलब समझना होगा। एक गलत कदम हमारे लिए इरिवर्सिबल हो सकता है। रूहा ने डायरी के पन्नों को ध्यान से देखा। हर पन्ना अब उन्हें अतीत की छुपी परछाइयों और खतरनाक संकेतों की याद दिला रहा था। उसने महसूस किया कि अब केवल रोमांस या आकर्षण का नहीं, बल्कि मनोरोगीय खेल, खतरे
और मानसिक चुनौती का सामना करना है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। जो इसे समझेगा वही इस खेल का असली विजेता बनेगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रूहा ने अपनी हथेली में गुलाब कसकर पकड़ा। हम तैयार हैं, अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हम साथ हैं रूहा, हमारा प्यार, साहस और समझदारी ही हमें इस खेल में जीत दिलाएगा। अजनबी ने संदूक उठाया और धीरे से कहा, अब तुम तैयार हो जाओ, सच्चाई और खतरा दोनों एक साथ तुम्हारे सामने आने वाले हैं। और याद रखो, ये खेल अब केवल शुरुआत नहीं बल्कि अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। रूहा ने डायरी में एक अंतिम पन्ना खोला। उसके में लिखा था, जो भी इस अंतिम संकेत को समझेगा वही इस खेल का रहस्य खोलेगा। लेकिन चेतावनी, एक बार जब इसे देखा तो वापसी संभव नहीं। बारिश की आखिरी बूंदें गिर रही थी। रूहा और आरव ने देखा कि अजनबी के चेहरे पर अब केवल अंतिम चुनौती का आनंद और खतरनाक खुशी ही दिखाई दे रही थी। रूहा ने गहरी सांस ली और आरव से कहा, अब ये खेल केवल हमारे साहस, हमारी समझदारी और हमारे प्यार का है। हमें इसे जीतना होगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, अंतिम संकेत तुम्हारे सामने है। जो इसे समझेगा वही इस साइको सस्पेंस और रोमांचक खेल का असली विजेता होगा, और जो पीछे हटेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रूहा ने हाथ में गुलाब और डायरी को कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि अब केवल खतरे, प्यार और मानसिक परीक्षा का सामना शुरू हो चुका है। रूहा और आरव अब अंतिम संकेत के सामने खड़े थे। अजनबी उनके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में अब केवल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन और खतरनाक उत्साह झलक रहा था। आरव ने रूहा की कलाई कसकर पकड़ते हुए कहा, रूहा, अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। एक गलती हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। रूहा ने डायरी और चाबी को ध्यान से देखा। नक्शे और प्रतीक अब उसे सुपर रहस्य और खतरनाक सच्चाई की ओर ले जा रहे थे। उसने महसूस किया कि अब केवल रोमांस ही नहीं बल्कि साहस, समझदारी और मानसिक शक्ति ही उन्हें सुरक्षित रख सकती है। अजनबी ने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। जो इसे समझेगा वही मेरे खेल का असली विजेता होगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रूहा ने गहरी सांस ली और आरव की आंखों में देखा। हम तैयार हैं, उसने कहा। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। अजनबी ने संदूक में छुपे अंतिम दस्तावेज निकाले। इसमें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जो इसे पढ़ेगा वही मेरे और इस खेल की पूरी सच्चाई समझ पाएगा। आरव ने धीरे से कहा, रूहा, हर शब्द और हर संकेत को ध्यान से पढ़ो। ये सिर्फ खतरे का सामना नहीं बल्कि हमारे प्यार और साहस की परीक्षा भी है। रूहा ने दस्तावेज खोला। उसमें लिखा था, जो भी इसे समझेगा वो जान जाएगा कि सच्चा खतरा हमेशा हमारे पास नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग के अंदर छुपा है। सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद सही कदम उठाए। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, ये खेल केवल समाप्त नहीं हुआ, ये तुम्हारे दिल, दिमाग और साहस का असली परीक्षण है। जो इसे समझेगा वही मेरी दुनिया में विजेता कहलाएगा। रूहा ने हाथ में गुलाब कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि अब केवल रोमांस, डर या आकर्षण नहीं बल्कि जीवन, प्यार और साहस ही उन्हें इस साइको सस्पेंस और थ्रिलर खेल में जीत दिला सकते हैं। आरव ने उसके कान में धीरे से कहा, हम इसे मिलकर जीतेंगे। और याद रखो रूहा, तुम्हारा साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बारिश की आखिरी बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी। अजनबी की आंखों में अब केवल खतरे और चुनौती की चमक थी। रूहा ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं। अब सच्चाई का सामना करना होगा। रूहा और आरव अब अजनबी के सामने खड़े थे। अजनबी की आंखों में अब केवल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन और खतरनाक चमक थी।
बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों ओर का वातावरण अब भी घना, अंधेरा और रहस्यमयी था। आरव ने रुहा का हाथ कसकर थामा। रुहा, अब हमें केवल साहस ही नहीं, बल्कि हर संकेत, हर शब्द और हर भाव को समझना होगा। एक गलती हमारे लिए इरिवर्सिबल हो सकती है। रुहा ने गहरी सांस ली और डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। हर पन्ने में अब पुरानी यादें, संकेत और खतरनाक सुराग थे। उसने महसूस किया कि अब केवल रोमांस या आकर्षण का नहीं, बल्कि मनोरोगीय खेल और मानसिक परीक्षा का सामना करना है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा अंतिम परीक्षा का समय है। जो इसे समझेगा वही विजेता बनेगा, और जो पीछे हटेगा उसका अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा। रुहा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा प्यार, साहस और समझदारी ही हमें जीत दिलाएगा। अजनबी ने संदूक खोलकर एक पुराना लटकता हुआ ताबीज और एक चाबी निकाल कर दिखाया। ये तुम्हारा अंतिम संकेत है। सही निर्णय लो, नहीं तो परिणाम इरिवर्सिबल होगा। आरव ने धीरे से कहा, रुहा, इसे मिलकर हल करें। सिर्फ साहस ही नहीं, समझदारी और रणनीति ही हमें बचा सकती है। रुहा ने ताबीज को हाथ में लिया और चाबी के निशान देखे। उसने महसूस किया कि अब केवल उनके प्यार ही नहीं, बल्कि उनकी साहस, समझदारी और मानसिक ताकत ही उन्हें इस साइको सस्पेंस और थ्रिलर खेल में जीत दिला सकती है। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो जाओ। अंतिम कदम तुम्हारी मासूमियत, साहस और समझदारी का परीक्षण करेगा। और याद रखो, ये खेल अब केवल शुरुआत नहीं, बल्कि अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। रुहा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल खेल नहीं, बल्कि जीवन, प्यार और खतरों का सामना शुरू हो चुका है। और तभी अजनबी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब तुम्हें समझना होगा कि सच्चा डर केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। जो इसे पहचान लेगा वही विजेता होगा। रुहा और आरव अब पूरी तरह तैयार थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस, प्यार और जिज्ञासा की चमक थी। रूहा और आरव अब अंतिम कमरे में खड़े थे। अजनबी का चेहरा अब पूरी तरह खुला था। उसकी आंखों में जुनून, पागलपन और ऑब्सेसिव प्यार की झलक थी। कमरे में हल्की रोशनी और चारों ओर शैडोज ने माहौल को और घातक और रोमांचक बना दिया था। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम अब तक सही रास्ते पर आए, पर अंतिम कदम यही तय करेगा कि तुम्हारा साहस, प्यार और मासूमियत जीत पाएगा या हार जाएगा। रूहा ने आरव की कलाई कसकर पकड़ी। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा प्यार और हमारा साहस ही हमें सुरक्षित रखेगा, उसने कहा। अजनबी ने तावीज और चाबी उनके सामने रखी। ये अंतिम संकेत है। सही दिशा चुनो, वरना इरिवर्सिबल परिणाम होगा। रूहा ने गहरी सांस ली और चाबी को धीरे से तावीज में डाल दिया। जैसे ही चाबी ने तावीज के लॉक को छुआ, कमरे की दीवारों पर छुपे प्रकाश और ध्वनि के संकेत सक्रिय हो गए। कमरे के बीच में एक सीक्रेट ड्रॉर खुल गया, जिसमें एक एनवेलप रखा था। आरव ने एनवेलप उठाया और खोला। उसमें लिखा था, सच्चा विजेता वही है जो अपने डर, प्यार और समझदारी का सामना करता है। और याद रखो, सच्चा खतरा केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी है। अजनबी की आंखों में अब डर और आश्चर्य की झलक थी। रूहा ने धीरे से कहा, हम समझ गए। ये केवल तुम्हारा खेल नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति, प्यार और साहस की परीक्षा है। हम इसे जीतेंगे। अजनबी ने हौले से मुस्कुराया, तुमने सही समझा। सच्चा साहस वही है जो अपने भीतर के डर और अतीत का सामना कर सके, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया। कमरे की दीवारें अब स्लोली फेड होने लगी। अजनबी धीरे धीरे गायब हो गया, और उसके पीछे केवल रूहा और आरव की मुस्कुराहट, उनका प्यार और उनकी जीत रह गई। रूहा ने आरव की आंखों में देखा और कहा, हमने कर दिखाया। हमारा प्यार और साहस हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अब कोई डर नहीं। अब केवल हमारा प्यार और हमारी दुनिया है। बारिश के बाद का सूरज कमरे में घुसा। रूहा और आरव ने महसूस किया कि अब केवल खेल नहीं, बल्कि उनका प्यार, उनका साहस और उनकी समझदारी उन्हें हमेशा एक दूसरे के पास बनाए रखेगी। और इस तरह साइको का रोमांचक खेल समाप्त हुआ, जहां प्यार, साहस और मानसिक शक्ति ने डर और खतरों को हराया।